मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास प्रेम सारे हैं। मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नाम कैसे इस मस्ती में। दोस्तों मैं मिथिलेश, आज आपको बताऊंगा दोस्तों रोल नंबर 16। ये मेरा रोल नंबर 16 का वीडियो है दोस्तों। चलिए आप टाइम को न वेस्ट कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए और मज़े से सीखिए दोस्तों। चलिए चलिए आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे क्या होता है। चलिए देखिए दोस्तों, रूल नंबर 16, इसमें हम पढ़ाएंगे शायद होगा एक, और दूसरा हम पढ़ाएंगे दोस्तों इसी में शायद चुका होगा, या फिर शायद चुका होगा, या फिर आया हो गया हो। ठीक है दोस्तों, शायद चुका हो या फिर शायद आया हो गया हो, ये होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पहले इसका हम बताते हैं इसका क्या होता है। तो अफर्मेटिव पहले हम देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक गांठ बांध लीजिए एक चीज़ कि मुख्य क्रिया नहीं होती है, मुख्य क्रियाएं नहीं होती है मुख्य क्रियाएं नहीं होती है। जैसे हंसना गाना रोना पढ़ना उठना बैठना देखना, ये सब नहीं होती है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक नंबर, शायद वह तैयार होगी। बोलते हैं दोस्तों शायद वो तैयार होगी, तो क्या हो जाएगा, सी माइट बी रेडी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, शायद राम एक शिक्षक होगा या फिर बनेगा। ठीक है, शायद राम एक शिक्षक बनेगा, तो शायद क्या हो जाएगा, राम माइट बी अ टीचर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, शायद सब में आएगा, शायद आपके पिताजी नेता बनेगा। शायद आपके पिताजी नेता बनेगा दोस्तों, कैसे बनेगा, तो योर फादर माइट बी लीडर। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिए एग्जाम्पल और, शायद आपका भाई चोर बनेगा या होगा, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर माइट बी। देखिए दोस्तों, माइट बी हर में लगेगा, सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, योर ब्रदर माइट बी क्या थिप थिफ फुल स्टॉप। राइट, आपको समझ में आ गया। चलिए इसे साफ करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे साफ करते हैं दोस्तों, चलिए साफ कर लेते हैं। आपको हम बताते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें नेगेटिव कुछ बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा नेगेटिव में दोस्तों, देखिए नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट। आपको नहीं समझ में आया राइटिंग, तो थोड़ा सा अच्छा से लिख देना दोस्तों ताकि मिस्टेक ना हो। MIGST माइट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि शायद वह साधु नहीं होगा।
शायद वह साधु नहीं होगा, शायद साधु नहीं बनेगा। तो क्या हो दोस्तों, तो ही माइट नॉट बी साधु का सेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर, शायद मोहन उदास नहीं होगा। शायद मोहन उदास नहीं होगा। तो क्या हो दोस्तों, मोहन माइट नॉट बी सेड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इससे आप नोट कर ले एक बार फटाक से। चलिए इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप आपको समझ में आ गया, तो फिर आगे और क्या बताएंगे। बस जस्ट ऐसा ही बनेगा, सब सेंटेंस ऐसा ही बनेगा। माइट भी प्लस माइट नॉट भी प्लस माइट नॉट भी का इस्तेमाल कीजिए, बस उसको ऑब्जेक्टिव पूरी की ऑब्जेक्ट जो है मुख्य क्रिया वैसे में नहीं आती है। ठीक है, इसको समझ में आ गया तो सब नोट कर लें। ठीक है, साफ करते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव का आपको 2 स्टेप, पहला स्टेप बताते हैं इंट्रोगेटिव का। फिर अभी हमको ये भी बताना है ना, तो इसको अभी इंट्रोगेटिव। चलिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव और वीडियो जल्दी नहीं बनाएंगे दोस्तों तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मेरा वीडियो कम से कम हमको 20 से 25 मिनट तक का मेरा वीडियो होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव का इंट्रोगेटिव का 1 स्टेप में देखिए दोस्तों। इसमें पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा माइट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट में होगा क्या वह शायद तैयार होगी, क्वेश्चन मार्क। या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, या और बोलते हैं, ऐसे ही भी बोलते हैं ना, क्या वह तैयार होगी शायद। क्या वो तैयार होगी शायद, ऐसे बोलते हैं, क्या वो तैयार होगी शायद, या क्या वह शायद तैयार होगी। तो दोस्तों इसका सेंटेंस ऐसे ही बनेगा सेम। क्या बनेगा दोस्तों, इसमें सेम इसका स्ट्रक्चर माइट लगा दीजिए, माइट सी, नॉट का जिक्र नहीं हुआ तो नॉट नहीं लगाएंगे, माइट सी बी रेडी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। ये दोनों का मीनिंग ये होगा इंग्लिश। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दोस्तों, क्या उसकी बहन जैसे कि उसकी बहन सुंदर लिख दीजिए, सुंदर। क्या उसकी बहन शायद लिख दीजिए, क्या उसकी बहन शायद सुंदर नहीं होगी। चलिए दोस्तों, क्या उसकी बहन शायद सुंदर नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट हर सिस्टर नॉट बी ब्यूटीफुल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया। चलो दोस्तों, इसे सब करते हैं, आपको इंट्रोगेटिव 2 स्टेप बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव 2 स्टेप हम इस जगह है तो इधर हम बता देते हैं आपको। इंट्रोगेटिव 2 स्टेप में स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ भी नहीं, सेम यही है, खाली इसके पहले में लगा दीजिए यही। इसके पहले में क्या आएगा दोस्तों, हाउ, व्हाट, या फिर वेयर, वाई, ये सब पहले आता है दोस्तों, ये सब पहले आएगा इसमें। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको एक नंबर। जैसे ये सेंटेंस है ना, क्या वह शायद तैयार होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वह शायद कैसे नहीं तैयार होगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों। सभी कोई यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, लेकिन सब कोई 4 प्रकार सेंटेंस बनाते नहीं बताते हैं। आपको सिंपल या नेगेटिव कुछ बता नहीं छोड़ देते हैं, आपको खुद बनाना पड़ता है। लेकिन हम आपको सब बता दे रहे हैं, हर एक स्टेप बता दे रहे हैं, किसका क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, वह शायद कैसे तैयार नहीं होगा, वह शायद कैसे तैयार नहीं होगी। तो इसको इसी रूल को फॉलो करेंगे। पहले लगाएंगे कैसे, इंग्लिश हाउ लगाएंगे। ठीक है, वह शायद कैसे नहीं तैयार होगा, तो हाउ माइट ही नॉट बी रेडी। राइट दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर जैसे कि दूसरा नंबर लिख देते हैं, श्याम
श्याम शायद शायद श्याम शायद शेर नहीं बनेगा। दोस्तों शायद कैसे नहीं बनेगा? श्याम शायद शेर कैसे नहीं बनेगा? कैसे नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हाव लगा दीजिए। हाव श्याम सॉरी माइट लगाइए, माइट हुआ। हाउ माइट श्याम नॉट बी लायन। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। चलिए इसे साफ करते हैं। आपको बताते हैं हम इंट्रोगेटिव का ये 2 स्टेप तो खत्म हो गया दोस्तों। आपको हम बताते हैं अब ये वाला, शायद चुका होगा, आया होगा, गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें एक बार, उसके बाद हम आपको वो बताते हैं। ठीक है, चलिए इसे साफ करते हैं। चलिए दूसरे से साफ करते हैं। आपको हम बताते हैं वो वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, हम आपको ये बता दिए हैं दोस्तों, ये हमको बता दिए। अब हम इसको बताएंगे दोस्तों। तो देखिए इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, इसका रूल नेम कैसे होता है। तो इसका दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होता है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये इसका रूल है। आपको ये याद है ना, शायद होगा। अभी हम आपको बता देते हैं, एक 2 सेंटेंस और भी बताते हैं। शायद वह खुश होगी। तो क्या होगा दोस्तों? शायद वह खुश होगी, तो सी माइट बी हैप्पी। शायद वह खुश नहीं होगी, तो सी माइट नॉट बी हैप्पी। क्या वह शायद खुश होगी? माइट सी बी हैप्पी। क्या, या फिर ऐसे कि वह शायद कैसे खुश होगी, तो हाउ माइट सी बी हैप्पी। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं, आपको हम ये बताते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए दोस्तों, सभी को माइट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 3, वर्ब का 3 इसमें इस्तेमाल होगा, इसमें वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे देखिए कि शायद वह दिल्ली से आई होगी। शायद वो दिल्ली से आई होगी, बिल्कुल बोलते हैं दोस्तों, शायद वो दिल्ली से आई होगी। तो यहाँ पर देखिए शायद वो दिल्ली से आई होगी, बस इसको रूल को फॉलो कीजिए। शायद लड़की के लिए सी लगेगा, सी माइट हैव कम वर्ब 3। आप समझ रहे हैं कि कम वर्ब 1 भी है। देखिए COME वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। कम इसमें होता है कैम इसमें होता है COME कॉम, यही वर्ब 3 और वर्ब 1 की है। कमिंग COMING, इसमें होता है COM कम्स। इसका मीनिंग होता है आना, इसका होता है आया, आ चुका, या फिर आई है। इसमें होता है आ रहा है, आता है। समझ में आया आपको? देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। चलिए सब करते हैं। चलिए यही यहाँ पर कम लगा है, सी माइट हैव कम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर दिल्ली से किसी भी जगह से अगर बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होता है, फोर का भी इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर क्या किसका इस्तेमाल होता है? फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों, किसका इस्तेमाल? फ्रॉम क्या? दिल्ली। ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप यहाँ पर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, शायद राम यह काम कर लिया हो। शायद राम यह काम कर लिया हो, या फिर कर लिया होगा। शायद राम यह काम कर लिया होगा, यही कर दीजिए। शायद राम यह काम कर लिया होगा, शायद राम यह काम कर लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम माइट हैव डॉन वर्ब 3 डॉन दिस वर्क।
समझ में आ गया दोस्तों। चलिए तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। शायद 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 लखन वहाँ नहीं गया होगा। शायद लखन वहाँ नहीं गया होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, लखन माइट हैव, सॉरी नेगेटिव लिखा गया दोस्तों। यहाँ पर होगा क्या, शायद लखन वहाँ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो लखन माइट हैव गॉन देयर। ठीक है दोस्तों, शायद लखन वहाँ गया होगा, तो लखन माइट हैव गॉन देयर, राइट दोस्तों। चौथा एग्जांपल देखिए दोस्तों। शायद उसका भाई बोला होगा। ठीक है दोस्तों, शायद उसका भाई बोला होगा, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रोदर BROTHER, हिज ब्रोदर माइट हैव स्पोकन। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब सब करते हैं, आपको हम ले चलते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। चलिए सब करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा खाली चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, नेगेटिव में ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ से नेगेटिव यहाँ से लगेगा दोस्तों। सो माइट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। ये नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल नंबर 1, शायद, बढ़िया से लिखते हैं दोस्तों, शायद गीता पढ़ नहीं, शायद गीता पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, शायद गीता नहीं पढ़ी होगी, या फिर शायद गीता पढ़ी नहीं होगी, दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कि इसमें गीता है दोस्तों, गीता माइट नॉट, माइट के बाद नोट लगाइए, गीता माइट नॉट हैव रीड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, शायद वह घर से गया होगा, शायद वो घर से गया नहीं होगा। नेगेटिव दोस्तों, शायद वो घर से नहीं गया होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या, ही माइट नॉट हैव गॉन फ्रॉम हाउस। यहाँ पर घर से दोस्तों तो फ्रॉम हाउस लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आपको बताते हैं हम इंट्रोगेटिव का 1 स्टेप, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव जगह है दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव कहीं आपको बता देते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें पहले आपको माइट आ जाएगा, माइट प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखिए एग्जांपल नंबर 1, जैसे फर्स्ट में क्या आएगा, क्या वह शायद गाली नहीं दी होगी, क्वेश्चन मार्क। शायद वह गाली, क्या वह शायद गाली नहीं दी होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट क्या हो जाएगा, माइट सी
नहीं कहा है तो नॉट लगा दीजिए। माइट सी नॉट हैव abused, abused, verb 3, might she not have abused, क्वेश्चन मार्क, राइट दोस्तों। इसको ऐसे बना सकते हैं, माइट सी नॉट हैव अब्यूज्ड को ऐसे भी बना सकते हैं, माइटंट लगा दीजिए, माइटंट सी हैव अब्यूज्ड। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। चलिए इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप समझते हैं फटाफट, इसमें नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, सब करते हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव का 2 स्टेप में कैसे होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव 2 स्टेप में देखिए, साफ ही करते हैं। इंट्रोगेटिव 2 स्टेप में क्या होता है, इंट्रोगेटिव 2 स्टेप दोस्तों, 2 स्टेप में हाउ, व्हाट, वेयर, ये पहले आया तो उसके बाद माइट लगाइए, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, वह शायद 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 आपका पिताजी शायद आपका पिताजी बोकारो से क्यों नहीं आया होगा। चलिए दोस्तों, शायद आपका पिताजी बोकारो से क्यों नहीं आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्यों के इंग्लिश पहले लगाइए, वाई माइट लगा दी, वाई माइट अब सब्जेक्ट लगाइए, क्योंकि देखिए वाई लग गया, उसके बाद माइट लग गया, सब्जेक्ट क्या, आपका पिताजी, योर फादर, वाई माइट योर फादर। उसके बाद नॉट का है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट वर्ब, हैव का, हैव आना का क्या होता, कम, वर्ब 3 कम, कहाँ से, फ्रॉम बोकारो। क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, वाई माइट योर फादर नॉट हैव कम फ्रॉम बोकारो, राइट दोस्तों। चलिए चलते आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं। शायद हमारा देश शायद हमारा देश कैसे शिक्षित नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर शायद हमारा देश कैसे शिक्षित नहीं होगा, तो इसमें कैसे होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, शायद हमारा देश कैसे शिक्षित नहीं होगा। तो इसमें सेंटेंस देखिए दोस्तों, शिक्षित जो है, शिक्षित कोई वर्ब नहीं है दोस्तों, तो इसमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब का कोई जिक्र नहीं हो दोस्तों, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसको साफ करते हैं, दूसरा लिखा गया दोस्तों, तो साफ करके हम आपको बताते हैं। दूसरा कुछ लिखते हैं, जैसे दूसरा नंबर, मतलब इसमें वर्ब आना चाहिए, हंसना गाना उठना बैठना देखने सब आना चाहिए। ठीक है, शायद उसकी बहन उसको क्यों नहीं देखी होगी, ये हो गया सेंटेंस, शायद उसकी बहन उसको क्यों नहीं देखी होगी। तो इसमें वाई हर सिस्टर, वाई इसको माइट लगाइए, वाई माइट हर सिस्टर नॉट हैव सीन हिम। चलिए दोस्तों खत्म हो गया, वाई माइट हर सिस्टर नॉट हैव सीन हिम, राइट दोस्तों। ये मेरा 2 स्टेप खत्म। आज मैं आपको शायद होगा और शायद चुका होगा, आया हो गया हो, सबके बारे में हम बता दिए हैं दोस्तों, और इसको आप नोट कर ले एक बार बढ़िया से। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा।
आपका क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि जब भी मैं कुछ वीडियो डालूंगा आप देखेंगे, आप सीख पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अब देखिए आज के ज़माने में इंग्लिश को अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए सभी जगह में सब कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है दोस्तों। तो सीबीएसई बोर्ड में क्या है, केवल हिंदी को छोड़ के बाकी सभी बुक्स जो है दोस्तों टोटली इंग्लिश में है। और टोटल सीबीएसई बोर्ड का बच्चा लोग इंग्लिश तो जानेंगे ही, लेकिन हिंदी में लोग कमज़ोर होंगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको तो शुरू से इंग्लिश से कमज़ोर है, इंग्लिश से कभी वो भेंटे नहीं हुआ, उसको मुठभेड़ नहीं हुआ है। उसको मुठभेड़ कब होगा? जब वो 9th या 10th में रहेगा तब उसको मुठभेड़ हुआ है बढ़िया से, ताकि वो मन ला के पढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ दोस्तों। तो देखिए हिंदी मीडियम में आपको क्या होगा, हिंदी मीडियम में हिंदी तो आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, लेकिन आपको क्या दिक्कत होगा दोस्तों? आपका दिक्कत ये होगा कि आप इंग्लिश को समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप सेंटेंस का ज्ञान नहीं है आपके पास। हर एक टाइप का सेंटेंस आपको अपना माइंड में रखिए। रखने के पश्चात अब जो भी इंग्लिश वर्ड आपको मिलता है दोस्तों, आप उसको खोजिए, डिक्शनरी के द्वारा हो, किसी के मतलब मोबाइल के द्वारा हो, किसी से भी आप मतलब खोजिए उसको, और खोज के उसका हिंदी मीनिंग निकालिए। और हिंदी मीनिंग निकालने के पश्चात उस वर्ड से रिलेटेड 4-5 सेंटेंस अपने माइंड में बना दीजिए, ताकि वो वर्ड हमेशा के लिए आपको माइंड में सेट हो जाए, आप भूलेंगे नहीं कभी दोस्तों, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस का रूल्स आप अपने माइंड में याद रखिए, ताकि आपको इंग्लिश समझने में, बोलने में और लिखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डे में रूल नंबर 17 के बारे में, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय।